सीधा फाड़ के पीडीपी, सीधा फाड़ के पीडीपी, करने वाली आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, आवाज जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह, दुश्मन हारी इंशाअल्लाह, दुश्मन हारी इंशाअल्लाह। नारा बोलो पीडीपी, एनसी सुन ले पीडीपी, अपनी सुन ले पीडीपी, बीजेपी सुन ले पीडीपी, आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अमन शांति तरक्की 2024 बीजेपी के साथ कहाँ मर रहे हैं? बीजेपी देखो कहाँ मर रहे हैं? जो ना 2008 से हमारे बच्चे उमर साहब की हुकूमत थी। 2000 की आपकी बात बोलेंगे जब आपकी एमसी ने नीलोफर आसिया पत्थर तो उसी पे हुआ ना, अफजल गोरी की फांसी, तो पीएम कुर्सी किसने भेजी? पीएम हालात किसने खराब? आपने भी किया ना बीजेपी के साथ। वो तो अच्छी पार्टी है, वो कौन गलत है? बीजेपी अच्छी पार्टी है, बीजेपी अच्छी पार्टी है। ये आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छी पार्टी है? मेरी पार्टी बीजेपी अच्छी पार्टी है। मैं आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छी पार्टी है। आप ये बीजेपी के ये पीडीपी कह रहा है ना, मैं आप ही जबर कह रहा हूँ। आप ही पार्टी नहीं, पीडीपी नहीं, पीडीपी कह रहा है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पीडीपी मैं तो वापस जाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिटर्निंग ऑफिसर श्रीनगर के यहाँ, जहाँ पर बहुत सारी आज पार्टियां जो हैं वो अपना नामजदगी का पर्चा यहाँ पर दाखिल करने वाली हैं, जिसमें कुछ देर पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अशरफ मीर ने अपने नामजदगी का पर्चा जो है यहाँ पर भरा। और अभी इस वक्त आपको बता दूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो यूथ लीडर हैं वहीदुर रहमान पारा, जिन्हें श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नामजद किया गया है पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए, वो रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ अपना नामजदगी का पर्चा भरने के लिए गए हुए हैं। आइए वहीदुर रहमान पारा से बात करते हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ जो सपोर्टर्स उनके साथ यहाँ पर आए हैं उनसे उनकी रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं। सारी पार्टियां, सारी अलायंसेस, सारे डिजाइन पीडीपी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वाहिद एक जमात है जो महबूबा जी की आवाज़ है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो दिल्ली से भी और श्रीनगर से भी जो लोकल उनके एलाइज है, पार्टनर्स है, यहाँ पे जो पार्टीज है, सब उसी पे काम कर रहे हैं। कुल मिला के सबका एक ही दुश्मन है, लेकिन इसलिए क्योंकि हम लोगों की आवाज़ बन के उनकी तर्जमानी करते हैं, तो हम लोगों से अपील करते हैं कि इस बार आप इलेक्शन में अपने आने वाले कल के लिए, बच्चों के लिए, कश्मीर के लिए पीडीपी का साथ दें और जम्मू कश्मीर के तशक्कुस के लिए पीडीपी का साथ दें और महबूबा जी की आवाज़ को और उनकी टीम को कामयाब करें। मैं बताऊंगा, जब ये बात हुई थी दूध और काफी वाली, ये तो उसकी नीयत ठीक थी उस टाइम, लेकिन अगर अशरफ साहब ने ये बात कही है तो अशरफ साहब से एक सवाल कीजिए कि उस वक्त वो भी पीडीपी का हिस्सा थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर था उसका, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछेगा जब उनसे मिलेंगे। क्योंकि हम आपकी बात कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम पीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनसी की भी बात करते हैं, कांग्रेस की भी। जो लोग यहाँ पर नई पार्टियां बना रहे हैं उनकी भी बच्चों की बात पीडीपी ही करती है, महबूबा जी उनके लिए लड़ती है, ये तंजीम लड़ती है, ये लीडर लड़ते हैं। सबसे ज़्यादा सख्ती इस तंजीम पे हुई है और इसलिए हुई है क्योंकि हम
लोगों की बात करता है। देखिए, अगर हम देखेंगे 2019 के बाद अगर किसी ने आवाज़ उठाई है जम्मू कश्मीर के बारे में, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में, जवानों के बारे में, यहाँ की मीडिया के बारे में, वो खाली पीडीपी है, वही रहमान पर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यूथ के एस्पायरेशंस, उस पर यूथ के विल एस्पायरेशंस को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे लगता है उससे बेस्ट ऑरेटर कोई नहीं है। इस वक्त लोगों को ये बात समझनी होगी, लोगों को इमोशंस, फीलिंग्स एक साइड रख के इस बात को समझना होगा कि बेस्ट ऑरेटर पार्लियामेंट के लिए कौन है। ये जो इलेक्शन है आज बिजली पानी के लिए नहीं है, ये इलेक्शन है कश्मीर के सेंटिमेंट्स को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए, ये इलेक्शन है यूथ की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए। ये जो आज का इलेक्शन है, ये हमारी जो आपके मीडिया के ऊपर जो बैन लगी हुई है, केज लगा हुआ है, उसकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है बेस्ट ऑरेटर इससे कोई नहीं है। तो आई थिंक फॉर मी, मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ वहीद को, बिकॉज ऑफ दैट। तो ऐसा इस चीज के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं शायद कि जरूरत है वक्त की, जो उन्होंने किया था वो भी उस पर असर न गौर कर रहे हैं। तो इसमें कोई हम किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। उमर साहब कुछ कह रहे हैं हमारे खिलाफ, बाकी लीडर्स कुछ कह रहे हैं। तो एनसी तो सबको कभी ए कभी बी कभी सी ग्रेड देती है, तो उनका काम है, चलता है ये, इसमें हम नहीं पढ़ने वाले। अगर हमारे कोई हमारे लिए वोट करता है, हम उसके मशहूर हैं, जो भी हो। हम तो कहते हैं, हम तो पहाड़ियों की बात करते हैं, अपने गुजर भाइयों की बात करते हैं, डोगरों की बात करते हैं, चिनाब वैली की बात करते हैं, पुंछ राजौरी की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं। हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले मजबूर और लाचार मुसलमानों की बात करते हैं। महबूबा जी तो वही कर रही है। तो इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि वो ऐसी बात कहते हैं और फिर एक तफर्रुका। ये तो हमें आपस में लड़ना ही नहीं। एनसी के पास क्या है जो हम उनसे छीन लेंगे, हमारे पास क्या है जो वो छीन लेंगे। हम तो सब एक गहरे खड़े में हैं, गड्ढे में हैं, और जिसकी गहराई और तारीख का अंदाजा उनको ज्यादा है, क्योंकि उनको मजबूर किया गया है PhD तोड़ने के लिए। Okay.